नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में पूजा के दौरान दिया जलाने का विशेष महत्व होता है। इसके बारे में बहुत विस्तार के साथ बताया गया है। हिंदू धर्म में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर पूजा के समय दिए को जलाया ना जाता हो। कुछ लोग शुद्ध घी का दिया जलाते हैं, कुछ लोग तिल के तेल का दिया जलाते हैं, तो वहीं कुछ लोग सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार दिए की रोशनी घर के अंधकार को दूर करने के साथ साथ जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए भी अच्छी और असरदार समझा जाता है। मानव के जीवन में सकारात्मक और पवित्र उजाला दिया लाता है। जब आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तब अलग अलग तरह से दिए जलाए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों आटे का दिया, मिट्टी का दिया, धातु का दिया। इसके साथ ही इसमें जो डालने वाला तेल होता है वो भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि घी का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल। सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। दोस्तों, अगर आप शनिवार के दिन न्याय के देवता शनि देव की पूजा करते हैं तो उस समय आप तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर शनिवार के दिन जब आप दिया जलाते हैं तो एक बात का और ध्यान रखें, तो वह दीपक और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। आपके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होनी चाहिए वह ऊर्जा आपको उस दिए के जरिए से हासिल होती है और आपके जीवन को मुसीबतों से मुक्त कर देता है। इसके साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन दिया प्रज्वलित करने के साथ ही ये एक छोटी सी चीज अगर आप उसमें डाल देते हैं तो आपके जीवन की सभी तरह की परेशानियों को दूर करके आपकी इच्छाओं को पूरा करने में असरदार भूमिका निभाता है। यह काम आप शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन कर सकते हैं। दोस्त तो शनि देव को अंधेरे का कारक ग्रह समझा जाता है, इसलिए दोस्तों शाम के समय इस उपाय को आपको करना है। अगर आप चाहे तो अपने घर के दीपक में भी इस चीज को डाल सकते हैं, या फिर आप शनि देव के मंदिर में जाकर के एक दिया जलाकर इस चीज को डाल दें, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में ये चीज डालकर के दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके लिए चाहे आप तिल के तेल का दीपक का उपयोग कर रहे हो या फिर सरसों के तेल का उपयोग कर रहे हो, दोनों चलेगा, पर तिल के तेल का इस्तेमाल ही करना अच्छा होता है। बावजूद इसके सरसों का तेल भी बहुत ही असरदार माना जाता है। एक दिया जलाते समय अगर आप एक लौंग के फूल को उस दीपक में डाल देते हैं तो शनि देव बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में शनि देव से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी चल रही है, जैसे कि शनि की 7.5 ढैया या फिर शनि नीच स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में हो और आपको पीड़ित कर रही है, तो ऐसे में शनि देव अपने अशुभ फल को छोड़कर के शुभ फल देने लगते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अगर आप निरंतर इस उपाय काम करते हैं शनिवार के शनिवार, तो दोस्तों आपको अपने जीवन में कभी भी धन की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई जरूरी इच्छा है और उसके लिए आप दिया जलाते हैं तो दोस्तों उस समय आपको आटे का चौमुखी दिया जलाना चाहिए। इस दीपक को आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और उसमें एक लौंग डाल दें। जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप उस इच्छा को दिया जलाते समय मन ही मन बोले। अगर आप नियमित रूप से दोस्तों कपूर जलाते हैं तो कपूर शुद्ध होना चाहिए, चाहे वह महंगा जरूर आता है, पर आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि कपूर शुद्ध हो, इससे वह तुरंत ही काम करता है। पर अगर आप अशुद्ध कपूर जलाते हैं तो इससे कुछ नहीं होता है। साथ ही दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में दान का बहुत महत्व समझा जाता है। अगर आप शनिवार के दिन गरीब और जरूरतमंदों को अपनी हैसियत के अनुसार दान करते हैं या फिर मदद करते हैं तो इससे शनि देव और बजरंगबली खुश होते हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र में अन्नदान को सबसे बड़ा दान समझा जाता है। अगर आप शनिवार के दिन अन्न दान करते हैं तो इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलने लगता है, और कहा जाता है कि कभी भी दिया हुआ दान कभी
व्यर्थ नहीं जाता, वह कई तरह से आपको लाभ देता है। इसलिए दोस्तों, दान हमेशा करते रहना चाहिए और दान करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उस दान के बारे में किसी दूसरे को पता नहीं होना चाहिए। ऐसा दान और भी अच्छा और फलदायी होता है। अगर आप निस्वार्थ मन से दान करते हैं तो इससे परमात्मा खुश होते हैं। दोस्तों, अगर आप जीवन में तेजी से तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसे में नियमित रूप से आपको पक्षियों को डालना चाहिए। इससे आपको करियर में तेजी से लाभ मिलेगा। अगर रसोई घर की पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दे दी जाती है तो इससे भी आपके जीवन में तेजी से लाभ होने लगता है और घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं, किसी को बीमारी नहीं होती। दोस्तों, जब आप रोटी बनाने के लिए तवे को चूल्हे के ऊपर रखते हैं तब गर्म होने के बाद उस तवे में 2-4 दूध की छींटे डाल दें। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, पर अगर आप इन्हें अपने नियमित कार्यों में शामिल करते हैं, दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक असर होना शुरू हो जाता है। साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जलन चाहिए, ये तो सभी लोग जानते हैं, पर किस दिशा में लगाना चाहिए इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है। कमेंट करके भी कई लोग इसके बारे में पूछे थे। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपको शनिवार के दिन आटे का दीपक पश्चिम दिशा की तरफ जलाना है, क्योंकि पश्चिम दिशा शनि देव की दिशा होती है। तो ऐसे में पश्चिम दिशा में अगर आप शनिवार के दिन आटे का दिया जलाते हैं तो इससे आपकी सभी तरह की परेशानी दूर हो जाती है, चाहे वह परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, उससे आपको छुटकारा देखने को मिलता है। दोस्तों, जब आप गौमाता को रोटी देते हैं तो शनिवार के दिन थोड़ा काला चना और छोटा गुड़ का टुकड़ा रखकर के गाय माता को दें। इससे शनिदेव के साथ साथ 33 कोटि कोटि देवी देवता का आशीर्वाद आपको मिलता है। अगर आपके पास धन नहीं रहता है तो शनि देव के बीज मंत्र का शनिवार की सुबह नहाकर जाप करें या फिर शाम के समय इसे जाप करें। बीज मंत्र आप जानते ही होंगे, ओम सोम शनैश्चराय नमः है। इस मंत्र को आपको भोजपत्र पर, अगर भोजपत्र न मिले तो आप व्हाइट कलर के कागज पर काले पेन से लिख लें और उसे फोल्ड करके काले कपड़े इनमें लपेटकर की और मेन गेट पर, मतलब कि आपका जो मेन गेट है, वहां टांग दीजिए। ऐसा करने से आपका जो डर है वह दूर हो जाएगा। एकदम अचानक आने वाली परेशानियों से भी आपको राहत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।